Yes, students, hope that you are just doing the problem very fast. If the concept is clear, you shall not get any difficulty level in answering the questions. Now let us have a look over exercise 1.5 problems that is totally based on the concept of complement of a set. Complement of set, a complement in U is U minus A. That is already explained to you. Let us see the problem one by one. The first question is, set U is given. This set U is having element 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Another set A is given. It is 1, 2, 3, 4. Similarly, another set B is given 2, 4, 6, 8. And set C is given. This is 3, 4, 5 and 6. The question is find A complement, second B complement, third A union C complement, fourth A union B complement, fifth A complement whole complement, and sixth B minus C complement. प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो, जब भी हम किसी भी प्रश्न को लेते हैं सॉल्व करने के लिए, तो पहले प्रश्न पर पूरी तरह से फोकस होना चाहिए कि हम आंसर किस तरह से दे रहे हैं। जैसा आप देख रहे हो, आपका फोकस एरिया यहाँ है, क्वेश्चन है, बेस के लिए दिए हुए हैं, सेट यू दिया हुआ जिसके एलिमेंट 1 से लेकर 9 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेट ए के एलिमेंट्स दिखाई पड़ रहा है, सेट बी का एलिमेंट है, सेट सी का एलिमेंट है। अब हम एक ही करके चलते हैं, सॉल्यूशन की ओर मूव कर रहे हैं। तो आप चलोगे ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट क्या कहेंगे? ए कंप्लीमेंट कहां पर? ए कंप्लीमेंट इन यू, इन यू, क्योंकि जितने भी सेट हमारे एबीसी है सभी सेट यू के ही सबसेट्स हैं। ये आपको पहले बताया जा चुका है। तो ए कंप्लीमेंट यू करने का मतलब है, तुरंत आप लिखिए यू माइनस ए। तो एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट इन ए, एक एलिमेंट को बिल्कुल हटा दीजिए। आप 1 2 3 4 हटा दीजिए, बाकी लिख दीजिए 5 6 7 8 और 9। एक दो क्वेश्चन करके आपको दिखा देंगे प्रॉपर तरीके से, तो उसी तरह से बाकी प्रश्नों को आप उत्तर करते चले जाएंगे, जैसा हमें विश्वास है। फिर उसी तरह से आप बी कंप्लीमेंट की ओर चले। बी कंप्लीमेंट इन यू, तो आपका क्या हो गया? यू माइनस बी। अब यू माइनस बी यानी एलिमेंट्स ऑफ यू जो बी में नहीं है, तो आप बी के एलिमेंट को पहले देखिए 2 4 6 8 यहां से हटा दीजिए। 2 4 6 और 8 को आप हटा रहे हैं, तो बाकी क्या बचा? 1 3 5 7 एंड 9। 1 3 5 7 9 बचा, क्योंकि आपने बी को हटा दिया है, 2 4 6 8 को हटा दिया गया है, तो ये हमारा बी कंप्लीमेंट हो गया। उस तरह से आप ए यूनियन सी कंप्लीमेंट निकालेंगे। ए यूनियन सी कंप्लीमेंट के लिए पहले आपको इन्वर्सल सेट तो देख ही रहे हैं, इसमें से आप ए यूनियन सी को हटा दीजिए। आप ए यूनियन सी में कौन सा एलिमेंट होगा उसको आप लिख लीजिए। इन्वर्सल सेट तो है ही आपके सामने में, ए यूनियन सी आपको फ्रेम करने होंगे, तो आप बना दीजिए ए यूनियन सी। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए 1 2 3 4, और सी का वह एलिमेंट जो यहां नहीं है, तो आप कह सकते हैं 5 और 6। इस तरह से हमारे पास जो एलिमेंट आया ए यूनियन सी में 1 2 3 4 5 6 आया।
अब इनवर्सल सेट में क्या एलिमेंट है? इनवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 तक तो आप हटा दीजिए, बाकी क्या बचा? 7 8 9। तो तुरंत आंसर दे देंगे आप 7 8 9। इस तरह से आप आराम से इस प्रश्न को कर सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, फोर्थ पार्ट। आप देखिए क्वेश्चन 4 की ओर चलते हैं। फोर्थ में कहा गया है यहां ए एंड बी कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। ठीक इस तरह से आप लिख देंगे u माइनस ए यूनियन बी, जैसा पहले किए थे उसी तरह से आप यहां भी कर लीजिए। u को तो छोड़ दीजिए क्योंकि बड़ा सेट है, ए एंड बी आपको करना है, कर लीजिए आप। ए का सारे एलिमेंट 1 2 3 4 और बी का वह एलिमेंट जो ए में नहीं है उसको ले दीजिए 2 4 6 8। 2 4 यहाँ अवेलेबल है तो 6 8 लिख दीजिए, क्योंकि 2 4 पहले भी है यहाँ भी है, दो बार नहीं आएगा। अब इनवर्सल सेट से आप माइनस करने जा रहे हैं 1 2 3 4 6 8 को। 1 2 3 4 और 6 और 8 को आप माइनस करने जा रहे हैं। 1 2 3 4 और 6 8 को माइनस करने जा रहे हैं, हटाने जा रहे हैं। तो क्या बचा आपका? ये बचा यहां से 5 7 और 9, 5 7 9 बचा। इस तरह से 5 7 9 इसका आंसर होगा। फिर इस तरह से आप नेक्स्ट में चलें 5 की ओर। तो 5 में आप देख रहे हैं कंप्लीमेंट, होल कंप्लीमेंट। तो 5 में तो आप आराम से कर सकते हो, पहले बताया गया है। u माइनस ए कंप्लीमेंट आपको करने होंगे। ए कंप्लीमेंट पहले u कर लीजिए, ए कंप्लीमेंट को कर लीजिए, जो ए में नहीं है कहाँ है? u में है। ए में क्या 1 2 3 4, तो आप हटाएंगे, यहां से लिखेंगे 5 6 7 8, यानी 5 6 7 8। अब आप 5 6 7 8 को हटा दीजिए u से, तो आपका क्या बचा? 5 6 7 8 को u से हटा दीजिए, 1 2 3 9 बचा। 1 2 3, क्योंकि आप देख रहे हैं 5 6 7 8, यानी ए कंप्लीमेंट में कौन सा एलिमेंट आ रहा है जो ए में नहीं है? 1 2 3 4 को आप हटा रहे हैं, 1 2 3 4 को आप हटा रहे हैं, तो आपको बचा 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 एंड 9। कितना एलिमेंट बचा इसमें? इसको रब कर देते हैं। 5 6 7 5 6 7 8 एंड 9 ये बचा, क्योंकि एक कंप्लीमेंट में 1 2 3 4 को हटाएंगे, 5 6 7 8 9 बचा। अब आप u से इसको हटा देंगे तो क्या बचा आपका? 1 2 3 4 बचा। अब 1 2 3 4 को आप देखिए क्या दिखाई पड़ रहा है? ये सेट ए ही है, इसलिए हम पहले भी देख चुके थे इस एग्जाम्पल को और यहाँ भी देख लीजिए। इस तरह से कंप्लीमेंट हमारा ये हुआ। इस तरह से आप लास्ट में b माइनस सी कंप्लीमेंट है, इसको भी आप देख लें। b माइनस सी कंप्लीमेंट, पहले आप b माइनस सी निकालेंगे, पहले आप b माइनस सी निकालिए। तो b माइनस सी क्या हुआ? एलिमेंट्स ऑफ b विच आर नॉट इन c। तो b का एलिमेंट जो c में नहीं है 2 4 6 8 हटा दीजिए। एलिमेंट्स ऑफ b विच आर नॉट 2 4 6 8, यहाँ 2 नहीं है तो आप 2 लिखेंगे, 4 यहाँ है, 4 यहाँ भी नहीं लिखेंगे, 6 यहाँ है, 6 यहाँ नहीं, हटा देंगे। ये 6 यहाँ पर दोनों जगह मौजूद, हटा देंगे। 8 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है तो हटा लिख देंगे आप। तो 2 b में है, c में नहीं है इसलिए 2 आया। 8 b में है, 8 c में नहीं है इसलिए हटा दिया, लिख दिया। अब 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, नहीं लिखा। 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, इसी इसको नहीं लिखा, तो हमारा b माइनस सी तैयार हो गया। अब आप b माइनस सी कंप्लीमेंट लिखने जा रहे हो, तो b माइनस सी कंप्लीमेंट लिखोगे आप। b माइनस सी कंप्लीमेंट क्या हो गया? u डिफरेंस b माइनस सी, इस तरह से आप लिखेंगे। 2 b माइनस सी कंप्लीमेंट क्या हो गया? u डिफरेंस b माइनस सी। इस तरह से आप लिखेंगे। 2 b माइनस सी कंप्लीमेंट क्या हो गया? u डिफरेंस b माइनस सी। इस तरह से आप लिखेंगे।
यानी एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट इन बी माइनस सी, यानी 2 और 8 को आप हटा दीजिए। 2 और 8 को आप हटाएंगे तो क्या बच गया, ये आपका बचा 1 3 1 3 4 5 6 7 और 9। आपने सिर्फ हटाया है 2 8 को, क्योंकि इसमें एलिमेंट कितने हैं, इसमें 9 एलिमेंट्स हैं। इसमें कितने एलिमेंट आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट इसमें आ गए। कौन एलिमेंट हटा है यहाँ से, 2 और 8 वाला, तो 2 8 हटा देंगे तो हमारा एलिमेंट बच गया। इस तरह से हमारा एक बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट तैयार हो गया। प्यारे बच्चों, इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट के माध्यम से, रूल से इसको हम करने में सक्षम हो जा रहे हैं। नेक्स्ट आप चलें क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन 2 में जो क्वेश्चन कह रहा है वो है एक इनवर्सल सेट है जिसमें एलिमेंट दिए हुए ABCDEFGH और फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ए का कंप्लीमेंट निकालना है, जैसा हम पहले किए तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। ए कंप्लीमेंट हो जाएगा, ABC को हटाएंगे आप तो DEFGH हो जाएगा, इसलिए बी में DEFG को आप कंप्लीमेंट लेंगे तो हटा दीजिए जो बाकी बचा। इस तरह से 2 को 1 के हिसाब से आप कर सकते हैं। नंबर 3 में दिया हुआ है टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द इनवर्सल सेट। पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर को इनवर्सल सेट मान लिया गया है थर्ड को, यानी हम इसको इस तरह से कर लें, कोई भी सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इनवर्सल सेट मान लिया गया है, x such that x belongs to n। जैसा आपको पहले बताया गया है कि ये हमारी स्टैंडर्ड सिंबल नेचुरल नंबर का है, तो शॉर्ट फॉर्म में इस क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं। राइट ऑफ द कंप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब आप देखिए, फर्स्ट बोला है कंप्लीमेंट इसका निकालना है, x such that x is an even natural number, x is an even natural number। एक आपको समझा देते हैं, बाकी आपको खुद करते रहना है। अब आप देखिए कि नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी है, इसमें हमारा ऑड नंबर भी है और इवन नंबर भी है। आप क्या हटाने जा रहे हैं, आप ले रहे हो कंप्लीमेंट। मान लेते हैं कि हमारा सेट ए हुआ, तो आप निकालने जा रहे हैं कंप्लीमेंट, निकालने जा रहे हैं ए कंप्लीमेंट यानी u माइनस ए एलिमेंट्स ऑफ e विच आर नॉट इन दिस। तो आप सिंपल फॉर्म में इसका आंसर दे सकते हैं कि x such that x is an odd नेचुरल नंबर, क्योंकि जितने भी इवन नेचुरल नंबर हैं उसको आपने हटाया है। इस हिसाब से ए कंप्लीमेंट हो गया। इसी हिसाब से आप बाकी क्वेश्चन को कर लेंगे, हम ऐसे बोलते चले जा रहे हैं। x such that x is an odd नेचुरल नंबर, तो आपका आंसर होगा x such that x is even नेचुरल नंबर्स। थर्ड में x such that x is पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3 के मल्टीपल को हटा दीजिए, आप पूरा लिखते चले जाएंगे। फोर्थ में प्राइम नंबर हटा दीजिए, प्राइम नंबर जो भी हमारे पास हैं हटाते चले जाइए, आंसर दे दीजिए। x such that x is not prime, x such that x belongs to n and not prime। फिफ्थ में x such that x is नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। 3 और 5 के डिविजन के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे नंबर जो 3 से डिवाइड होने वाले हैं, 3 6 9 3 का टेबल और 5 का टेबल, उसको आप हटा दीजिए वहां से और बाकी आंसर दे दीजिए। 6 में है x such that x is परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर में सिर्फ समझा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट, x such that x is a perfect square। परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये हमको इसे लिखना पड़ रहा है क्योंकि सारा आप एक क्लास से पढ़ चुके हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको आपको हटाने हैं, परफेक्ट स्क्वायर को हटाना है। परफेक्ट स्क्वायर क्या हटाएंगे, आप उदाहरण के लिए सिर्फ फॉर्म में लिख लीजिए परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन है। जो परफेक्ट स्क्वायर हो जाते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकल जाता है, स्क्वायर रूट होल नंबर होता है। तो आप शुरू करेंगे कहां से, 4 से, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को ले सकते हैं, क्योंकि ये 9 का परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है, सॉरी जस्ट वेट, ठीक है कोई बात नहीं।
आप यहाँ से ध्यान से देखते चले जाएंगे। x क्या है, इसे परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर करने का मतलब जिसको हम स्क्वायर कर, जैसे 4 है, 4 को हम परफेक्ट स्क्वायर में डाल सकते हैं, आपको बताया 9 को डाल सकते हैं। फिर क्या आएगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 को आ जाएगा। तो इस तरह से जितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आएगा, आप सीधा लिखते चले जाइए, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए जो नंबर है 1 तो हमारे पास कॉमन है, 1 को हम नॉर्मल कंडीशन में इंक्लूड नहीं कर पाते हैं क्योंकि एक 1 स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में 2 स्क्वायर यानी 4 हो गया, 3 स्क्वायर 9 हो गया। ऐसी स्थिति में जितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारे पास हैं उसको हम लिखते चले जाते हैं। क्या लिखेंगे आप, पहला आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया 4, पहले नहीं लिखना है 4, फिर क्या लिखेंगे 9, फिर लिखेंगे 16, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं आप इसको हाईलाइट कीजिए। इन जनरल यदि आप मेंशन कर सकते हैं तो आप इसका आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं कि एक सच दैट, इसका कंप्लीमेंट दिखाएंगे, दिस इज एक सच दैट x belongs to n and not a perfect square and not a perfect square। सीधा आप कर देंगे, यानी आप उस नंबर को लिख रहे हैं नेचुरल नंबर का है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर को नेचुरल नंबर से हटा देंगे, बाकी जो बचेगा इस कंप्लीमेंट में आ जाएगा। नेक्स्ट है परफेक्ट क्यूब, जिसका क्यूब निकाल सकते हैं, परफेक्ट क्यूब। तो क्यूब निकालने वाला टर्म कौन कौन सा आएगा, जैसे 8 हमारा आया, 2 क्यूब यानी 8। इस तरह से आप ले सकते हो जिसका परफेक्ट क्यूब है, यानी इसका क्यूब रूट हम निकाल सकते हैं। क्यूब रूट निकालने के लिए 8 को फैक्टराइज 3 भाग में कर लेते हैं। इस तरह से हमारे पास परफेक्ट क्यूब में क्या आएगा, 3 × 3 × 3 परफेक्ट क्यूब, यानी इसको 3 तरह से 3 बार में मल्टीप्लाई कर सकते हैं परफेक्ट क्यूब में, उस हिसाब से हम क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम इसको डील करके हम आगे बढ़ चले जाते हैं। यानी आप सीधे आंसर में दे देंगे कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी x सच दैट x इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब नहीं है। फिर उस तरह से 7th में है x सच दैट x + 5 = 8, x + 5 = 8, यानी इसको आपको सॉल्व करना है तो x का आंसर आ जाएगा 8 - 5 3। नेक्स्ट है x सच दैट x 2x + 5 = 9, इसको आप दे सकते हैं 2x = 4, x = 4/, यानी x के आंसर निकालेंगे, सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। और इसको हिसाब से जो पहले बताया गया इन्वर्सल सेट के हिसाब से माइनस करते चले जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इन्वर्सल सेट दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, वेरीफाई करना है इन बी कंप्लीमेंट इज ए कंप्लीमेंट इज बी कंप्लीमेंट, जिसका डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं। प्यारे बच्चों, इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन 5 को भी कर चुके हैं। क्वेश्चन 6 में है इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन if A is the set of all triangle with at least one angle different from 60 degree, तो what is A complement? different from 60 degree, 60 degree से different है, एक एंगल है, तो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा। एक एंगल जो है 60 डिग्री से डिफर कर रहा है, यानी सारे के सारे 60 डिग्री हैं, तो सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाएगा। इस हिसाब से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू।